आप मुझे ये बताइए, जब घर में झगड़ा होता है आपका आपकी धर्म पत्नी से, नहीं होता, तो काहे लड़ा रहे हो? फिर कैसे तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने वादा किया हो कि आज का खाना हम बनाएंगे लेकिन बना नहीं पाए? नहीं, मैं तो बनाता हूँ। हाँ। और वो भी बनाती है, वो मेरे लिए बनाती है, मैं उनके लिए बनाता हूँ। ठीक है। तो जब आप घर से निकले थे, आज जब घर से निकले थे तो कहा था कि देर हो जाएगी, देरी से आऊं तो दरवाजा खोल देना। नहीं, दरवाजे तो खुले ही रहते हैं। आप बंद करा दोगे लेकिन दरवाजा। अच्छा, आपको भी डांट पड़ती है क्या देर से आने पे? किसकी? घर पे घरवाली से? नहीं, कोई डांट वाट नहीं पड़ती, आप लड़ा दो बस। ये कोशिश तो ये ना करे, मैं तो आपके साथ हूँ। आप ना अभी तक आप जो सवालों के जवाब दे रहे थे मुस्कुराहट के साथ दे रहे थे, लेकिन अभी आप शर्मा भी रहे हैं, नाम आते बीच बीच में। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपको इतनी शायरी आती है, इतनी आपको फिल्मी गाने आते हैं, आपको इतने सारे आपको मुहावरे भी आते हैं, तो फिल्मों का गानों का शौक रहा होगा बचपन में? भाई देखिए, हम लोग कुछ गाने तो गांव में चलती रहते थे ना। हाँ। तो सुन के सीख जाते थे, और हमें कोई गाना पूरा नहीं आता, मतलब के लाइन याद कर लेते हैं। तो उस समय गुनगुनाते तो होंगे कुछ, वही आप भजन अब गुनगुनाते हैं तो भजन, पहला भजन जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो या आपका बहुत लगाव हो, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए भजन सुने। हाँ, जो आपको सबसे अजीज हो। भजन इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तो ये खास रहा आपका ये अंदाज, और कई सारे प्रश्नों का आपने बेबाकी से जवाब भी दिया। और खास बात ये भी है कि जिस अंदाज में, इसको तो मैं खत्म नहीं कहूँगा, समापन नहीं कहूँगा, जिस अंदाज में आपने अब शुरुआत की भजन में, वो वाकई सौहार्दपूर्ण तो है ही, लोगों को जोड़ ही रहा है, लोगों को भावनाओं के साथ एक संदेश भी दे रहा है। ये वाकई खास रहा आपसे बातचीत करना पयोधी। बिल्कुल, और जिस तरह से बेबाकी से आपने हर एक सवाल का सामना किया, हमने जो आरोप आप पर लगाया आपने उसका सामना किया मुस्कुराते हुए, और हम यही उम्मीद करते हैं जिस सनातन के संरक्षण की आप बात कर रही हैं वो सही दिशा में जाए, उसका सही उद्देश्य लोगों तक पहुंचे। तो मैं आखिरी में आपसे सनातन पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ सार्थक भी हो, और करोड़ों लाखों लोग हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे बुजुर्गों को कुछ कहूँगा, फिर नौजवान भाइयों को और बहनों को कुछ कहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में एक चीज़ की कमी है कि जितने भारत के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यदि ये बुजुर्ग ठान लें कि मुझे अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो ये बुजुर्ग आजकल क्या करने लग गए हैं, कुछ बूढ़े ये ताश खेलने लग गए हैं, अपने बुढ़ापे में टाइम पास के लिए कहीं बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं। ये उम्र ताश खेलने की नहीं है। आज युवा पीढ़ी भटक रही है, आप सारे बूढ़ों की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, और बच्चों को, अपने बच्चों का मतलब ये है कि हर बच्चा आपका है। हमारे गांव में क्या होता था कि कोई भी बच्चा बीड़ी पीता मिल जाता था, और देख ले तो कोई बूढ़ा आ रहा है ना, तो बच्चा भाग जाता था। और यदि बूढ़े को पता चल गया किसने बीड़ी पी है, तो किसी का बच्चा हो वो एक थप्पड़ जाओ, क्यों रे तू बीड़ी पीता है। मतलब हर बूढ़े को ये अधिकार था, और बच्चा बूढ़े कितनी रिस्पेक्ट करता था कि पलट को जवाब नहीं देता था कि तू मेरा क्या लगता है रिश्तेदार, क्यों मारता तू मेरे को। नहीं, बड़ों के प्रति इतना सम्मान, छोटों के प्रति इतना भाव कि नहीं तू गलत कर रहा, तू बीड़ी पी रहा ना, तू गलत कर रहा है। मतलब हर बुजुर्ग को चाहिए कि आप अपने बच्चों को कहानियां, किस्सा, छोटे छोटे बच्चों को, बेटा एक राम जी थे, हरिश्चंद्र थे, इनकी कहानियों के द्वारा संस्कार का बीज बचपन से बो दीजिए। और जितनी युवा पीढ़ी है, आपसे प्रार्थना करूंगा कि बेटा आज की आधुनिकता में आप इतने भी आगे मत निकल जाना कि जिस संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो, आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है।